पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है किसी कारणवश, लेकिन खबरें हैं तो आपको बता देते हैं। सहनी जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस रूप में जाएंगे, किस ऑफर को स्वीकार कर जाएंगे, ये तमाम बातें हमने पहले भी बता रखी है। लेकिन कुछ चीजें कल क्लियर हुई क्योंकि वो महागठबंधन की बैठक में गए हुए थे, तेजस्वी यादव के बगल में बैठे हुए थे। स्वाभाविक सी बात है, जब उधर गए तो इधर वाले बेचैन परेशान हो गए कि भाई देख लीजिए ये किस तरह की राजनीति है, इधर भी बात हो रही है उधर भी जा रहे हैं। हालांकि हम आपको समझा देते हैं, मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है और ये सच्चाई भी है। राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने कदम डाले थे और संघर्ष किया था, तो ये कल्पना उन्होंने नहीं की थी कि हम जो है मतलब गेम चेंजर की भूमिका में कभी भी आ सकते हैं। इधर भी है और उधर भी है। महागठबंधन की बैठक में जाकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो है हम ही है, मेरी बात आपको माननी होगी। खैर, हमने चलाया था कि मुकेश सहनी की चर्चाएं चल रही है, वो एनडीए की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब है कि जा सकते हैं, हम अपनी बात पर टिके हुए हैं क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ मांगे हैं उनकी, कुछ डिमांड अगर बीजेपी केंद्र एनडीए पूरा कर देती है तब, यानी बिहार की एनडीए हो चाहे केंद्र वाली, पूरा हो जाएगा, वो चले जाएंगे, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए कि महागठबंधन में क्या होगा। महागठबंधन में मुकेश सहनी को रखने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, हर तरह से प्रयास की जा रही है। समझिए ना, कल जो तस्वीर आई और बड़ा नेता थे, कई ऐसे नेताओं को साइड किया गया और मुकेश सहनी को और कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लावरू को जो है अगल बगल में बैठाया गया। क्या गजब का नजारा था। ये होता है पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो तेजस्वी का है। हालांकि अंतोगत्वा तेजस्वी यादव ने जो है सब कुछ क्लियर कर दिया और लगभग नेताओं ने भी क्लियर कर दिया कि बिहार में सीएम के चेहरा तेजस्वी यादव ही हैं, यानी जीतते हैं तब महागठबंधन की ओर से। जो कंफ्यूजन था वो कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह गया। अरविंद यादव मुकेश सहनी की प्लान सुन के जाएंगे, नहीं समझ पा रहे कौन प्लान है उनका। सो हम बता रहे हैं ना कि उनकी प्लानिंग नहीं है, उनकी एक अलग तरह की मांग है, उस मांग पर वो टिके हुए हैं। खैर, तेजस्वी वाली बात हमने आपको बता दी। अब आ जाइए कि अखबार में क्या खबरें छपी हुई है। लालगंज की चर्चा खूबे हो रही थी, जबरदस्त। जब से संजय सिंह का इंटरव्यू चला है तब से लगातार जो है ये बातें उपजने लगी है कि लालगंज के भूमिहार किसके साथ है, लालगंज के भूमिहार किसके साथ है। क्योंकि देखिए, भूमिहार भी वहां पे इतनी संख्या में तो है ही कि जीत हार तय करते हैं, उनकी एक मजबूती है। तो अब आप जान लीजिए, मुन्ना शुक्ला अभी जेल में है। उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला, जो कि पूर्व विधायक है, वहां से विधायक भी रही हैं, दोबारा से चुनाव की तैयारी कर रही हैं। तैयारी अगर निर्दलीय होती तो शायद भूमिहार समाज के लोग उनके साथ होते, इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन तैयारी कहा जा रहा है कि आरजेडी से होगी और वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए अब जो है उस समाज ने कन्नी काटने शुरू कर दिए हैं। और संजय सिंह को लेकर भी जो चर्चाएं हैं कि भाई उनके साथ कितने लोग हैं कितने लोग नहीं, जान लीजिए संजय सिंह के साथ मजबूती से लोग लालगंज के खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये व्यक्तिगत हम आपको अपना आकलन बता रहे हैं क्योंकि 2020 का चुनाव भी हमने देखा है, घुमा है क्षेत्र में, और 2025 आने से पहले भी हम दौरा कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। वहां के भूमिहार भी चाहते हैं कि संजय सिंह दोबारा से आए, उनको हम जिताएं। 2, 4, 5 को 10 को 20 को सब जगह विरोधी होता है, हमारा विरोधी नहीं है। सब जगह हर मैदान में हर व्यक्ति का विरोध होता है। लेकिन भाजपा से विधायक है संजय सिंह लालगंज से, और उनको लेकर जो है हर तबका में हर समाज में एक अच्छा परसेप्शन जो है बन चुका है। कारण है डेवलपमेंट और उनके मिलनसार व्यक्तित्व। देखिए, हमारा उनसे व्यक्तिगत जान पहचान है उतना ही भर है, लेकिन जो खबर है, जो लोगों ने कहा है, हम वही एक एक लाइन आपको बता रहे हैं जो वहां के लोगों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए धीरज जी,
भूमिहार समाज इस बार और बढ़ चढ़कर जो है संजय सिंह को टिकट मिलता है तो वोट देने जा रही है। राजपूत समाज भी देंगे क्योंकि वो स्वयं राजपूत समाज से होता है। जातीय तो बड़ा फैक्टर है ना भाई, एक वो होगा, बाकी अन्य दल के लोग भी यानी अन्य समाज के लोग भी वोट करेंगे। खबर थी, हमने बता दिया। अब कितना भूमिहार समाज मुन्ना शुक्ला अन्नू शुक्ला पर चढ़ेंगे यानी कितना जो वोट चढ़ेगा, किस तरीके से देंगे, ये देखना होगा। आ जाइए, चुनाव में एआई पर निशाना। देखिए, निर्देश बना रहा आयोग। पहली झलक बिहार में 5 मई तक न वक्फ संपत्ति से छेड़छाड़ न बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री। केंद्र सरकार को ये बातें कहनी पड़ी तब जब कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ है। धाराएं फौरी तौर पर पढ़कर रोक नहीं लगा सकते। एएसजी ने ये बात कही है। हम अभी अंतिम रूप से निर्णय नहीं ले रहे हैं, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कोर्ट को कानून का पूरा इतिहास, पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। एसजी ने कहा है 5 साल वाला प्रावधान नहीं रोक रहे, कुछ कमियां भी सीजेआई ने कहा है। ठीक है, केंद्र सरकार कोर्ट में जो है चलेगा, अभी तानातानी तो होगा ना करता, कोई मामला ऊपर नीचे होता है, लेकिन हाँ, वक्फ बोर्ड वाले मामले में जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, खासकर जो अकलियत समाज के लोगों में उत्साह है, उन लोगों में जो गरीब है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें भी और उनकी बातों को भी देखना होगा। अब बाकी संपत्ति लूटने वाले की बात और सब विरोधियों की बात और बाकी जो याचिका पर याचिका डाल रहे हैं, अगर उन्हीं की बात सुनिएगा तो फिर तो आम जो लोग हैं मुस्लिम समाज में ही उनकी बातें दब जाएगी। आ जाइए, जज पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल धनकर ने किया है कि हाई कोर्ट के जज के घर में जला कैश मिलने के बाद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, जवाब दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी होता तो रॉकेट की तेजी से कार्रवाई होती। न्यायपालिका राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकती है, यानी जिस मामले में राष्ट्रपति का हस्तक्षेप हो गया उस मामले में न्यायपालिका उन्हें निर्देशित नहीं कर सकती है। मतलब एक तरफा थोड़ी आप किसी के ऊपर दबाव बना सकते हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं है। आप अगर घेरेंगे तो आप भी घेराएंगे, जान लीजिए, मामला समझ लीजिए। उपराष्ट्रपति धनकर ने न्यायपालिका पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को फैसले लेने के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकता है और न ही वह सुपर संसद की भूमिका निभा सकता है। धनकर ने राज्यसभा के इंट्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 न्यायपालिका के पास 24/7 उपलब्ध एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गया जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और ये सच्चाई भी है कि ये जो आर्टिकल है इसके इस्तेमाल से बहुत तरह की चीजें हो रही है और इसी को लेकर जो है धनकर ने ये सवाल खड़ा किया है। आइए, रीतलाल यादव पकड़ा गए। भाई सोचिए, रीतलाल यादव पर कितना मतलब कि आरोप है, उसकी गिनती लोग नहीं कर सकता है। कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंचने के बाद जो है उन्होंने कई बातें कही कि हमको मरवाने की साजिश हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, बहुत बात हो रही। क्या है, नहीं तो पुलिस ने जांच करेगी। अभी तो अंदर खाने से इतनी बातें निकलकर सामने आ रही है कि मत पूछिए। तो फिर भी रीतलाल यादव कह के गए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट देती है तब। अब बीजेपी का पार्टी तो इसने लोगों को टिकटें देती है। राजद ऐसे ही जो लाइन उनका है कि गुंडा, मवाली, दबंग, बाहुबली को टिकट देती है, जान लीजिए। और आरजेडी का खाका निकालकर, डिटेल निकालकर आप देखिए कि कितने लोग हैं। हम नहीं कह रहे कि बीजेपी में नहीं है, लेकिन कितने लोग हैं पहले से लेके अभी तक, आप खाली बस इतना देख लीजिए और क्या क्या उन पर जो है आरोप है। खैर, इन सब चीजों से अपना कोई लेना देना है नहीं। रीतलाल यादव कल सफाई जब पेश कर रहे थे तो सफाई में कई बातें आ रही थी। बिल्डर से 50 लाख रंगदारी मांगने एवं मारने की धमकी देने का मामला कोर्ट में 4 ने आत्मसमर्पण किया, बेउर जेल भेजे गए। रीतलाल यादव का सरेंडर, पटना में छिपे थे विधायक, आवाज का नमूना लिया जाएगा, एफएसएल जांचेगी। 7:30 पर दानापुर कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया है। रीतलाल यादव के भाई रीतलाल यादव, उनके साला और सहयोगी
जो पटना में कहीं छिपे थे वे अपने वकील के संपर्क में थे। राजीव नगर दीघा के आसपास कहीं ठिकाना बना रखा था। 11 अप्रैल के बाद उन्हें मोबाइल बंद कर लिया। दर्ज केस में बिल्डर ने विधायक की ओर से मांगी गई रंगदारी एवं जान से मारने की धमकी का ऑडियो क्लिप पुलिस को दिया है। पुलिस जांच करवा रही है। रीतलाल ने कहा है मेरी हत्या की साजिश हो रही है। एसएसपी ने कहा है आरोपों की पूरी जांच की जाएगी। अब तो ये मामला बहुत बड़ा मामला है, समझ लीजिए। बड़ा बड़ा मठाधीश जब इन सब चीजों में चले गए तो उनको निकलने में जो है समझिए कि कितना बरस लग गया। और अभी लोग नहीं समझ रहा है कि रंगदारी मांग के अभी सब चल रहा है क्या? फिरौती रंगदारी चल रहा है क्या? किसी को फोन कर देना है, फलना इतना खोखा पहुंचा दो, इतना पहुंचा दो, ये सब हो रहा हमको नहीं पता। अगर अभी भी ये सब हो रहा है इसका अर्थ ये है कि नीतीश कुमार की प्रशासन जो है वो सही से काम नहीं कर रही है। बाप रे, प्रशासन सही से काम कर ले और फिरौती मांगी हो जाए ना। आ जाइए, ट्रम्प टैरिफ से सैंक्शन जितना गिरा था 4 सत्र में उससे दुगना चढ़ गया। विजिलेंस की रेड, 31 लाख के गहने, 15 बैंक पासबुक, निवेश के पेपर मिले। 56 लाख का डीए केस, पूर्णिया के सहायक जिला बंदोबस्ती पदाधिकारी के। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मतलब ये सब देखते हैं आंख से अपने, बड़ा मतलब कि ठंडक मिलती है। समझिए किसके यहाँ? बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ विजिलेंस की रेड हुई है। 31 लाख रुपया का गहना और 15 बैंक पासबुक, निवेश के पेपर मिले हैं। और कीजिए गड़बड़, इतना गड़बड़, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि लोग मतलब कि त्राहिमाम परेशान। और ऐसे लोगों पर कार्रवाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। अब आ जाइए, पूर्णिया में मीटिंग की तैयारी के बीच पहुंची निगरानी की टीम। 3 ठिकाने जहां छापे पड़े, वहां क्या मिला आप जान लीजिए। पूर्णिया ऑफिस आवास से कुछ खास नहीं मिला, लेकिन भागलपुर एसओ यहाँ की संपत्ति बेच चुके हैं। इतना करोड़ 56,68,236 रुपया का जो है धन अर्जन का साक्ष्य मिला है। 3 माह पहले ही मुकुल ने पूर्णिया में दिया था योगदान। इंडिया के समन्वय समिति की गठित किया गया है। तेजस्वी अध्यक्ष, सीएम फेस तय। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है, यहाँ तो लिखा हुआ है कि सीएम फेस तय नहीं है, लेकिन फिर जान लीजिए सीएम फेस तो तय है। अब तो लगभग क्लियर हो गया। मीटिंग के बाहर तो मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने कह दिया कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। पटना में महागठबंधन की पहली बैठक हुई है जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इंडिया अलायंस का सीएम कौन? तेजस्वी ने कहा थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, एक दिन में सब बता देंगे। आइए, आंध्र प्रदेश ने एससी वर्गीकरण के अध्यादेश जारी किए हैं। विधायक रीतलाल 4 साल 7.5 माह बाद फिर पहुंचे जेल, इस बार भाई भी साथ। एम्स के सिक्योरिटी अफसर की कार पर गोली चलाने के मामले में 1 सप्ताह पहले जेल से निकला था भाई, अब फिर चले गए। बताइए, बिल्डर ने दर्ज केस में लिखा था कि जबरन निर्माण सामग्री गिराने का ठेका ले लिया। 10 साल तक की सजा वाली धारा में केस दर्ज किया गया है। पटना होम्योपैथी कॉलेज में हुई लाइब्रेरी की सुविधा देने का नाम पर एकत्रित, बस यही सब कुछ खबर है। नहीं, नाला उड़ाही के साथ अब पंपिंग स्टेशन चलाने का भी जिम्मा नगर निगम को है। लैंडिंग के दौरान बारात के डीजे से लेजर लाइट मारी, विमान का संतुलन बिगड़ा, हादसा टला। पुणे से पटना आ रही फ्लाइट की लैंडिंग के वक्त हुई घटना। बताइए, एयरपोर्ट के अगल बगल से ये सब ले जाने का ट्रॉली या मतलब डीजे लाइट क्या जरूरी? क्या ऐसे किसकी लापरवाही है, किसकी गलती? रोक लगानी चाहिए ना। इतनी मतलब कि बड़ी घटना हो सकती थी कल। लेजर लाइट से जो है प्लेन असंतुलित हो गया, तो पायलट के सूझबूझ से जो है सफल लैंडिंग हो सकी और सुरक्षित लैंडिंग हो सकी। क्या कहा जाए। विधानसभा चुनाव 30 को डीएम-एसपी की बैठक, ईवीएम की ट्रेनिंग दी जाएगी। वक्फ कानून को लेकर मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है, दिलीप जायसवाल ने कहा। सम्राट चौधरी ने कहा आखिर वक्फ बोर्ड के लाभ का पैसा कहां गया? सवाल का जवाब दीजिए। जनवरी से मार्च तक 7 कारोबारियों को अगवा कर 1.7 करोड़ रुपया वसूला। कारोबारियों को निशाना बना के पैसा वसूला जा रहा है। अब आ जाइए,
चलिए विशेष कुछ है नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहेंगे, आज थोड़ा कहीं जाना है, इसीलिए कमेंट्स का हम जवाब अभी नहीं दे पाएंगे, लिखित में यानी कमेंट में जाकर रिप्लाई कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।